भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 10वां अध्याय, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार कहीं जा रहा था। जब वह यशुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब पालकी उठाने वाले जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी उसकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्ठे कट्टे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़कर राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यद्यपि इस प्रकार के कार्य के योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगे। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए, ऐसा सोचकर वे नीचे की ओर देखकर चल रहे थे और संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण साथ के कहारों से उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा रहुगण ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी, भक्त कहार राजा की बात सुनकर दंड के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने विनय पूर्वक राजा से कहा कि ये जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, ये जल्दी जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरे को भी लग जाता है, इसीलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग्य करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसीलिए इन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है, पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी छाता चला जा रहा है। क्यों? ऐसी ही बात है ना? राजा के द्वारा इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वे तो ब्रह्म रूप हो चुके थे। उन्हें अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं रह गया था। वे तो जैसे आत्मज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रसास्वादन करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा रहुगण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला, अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तू कोई पागल है। अरे, जैसे यमराज प्रजा को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर रहुगण पालकी रुकवा कर नीचे उतर आया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अनन्य भगत का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो कहा वह ठीक ही है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। शरीर का स्वस्थ होना, दुबला या मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इसे शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय कलह, इच्छा बुढ़ापा, निद्रा प्रेम, क्रोध शोक और अभिमान, ये सारे धर्म शरीर का अभिमान करने वाले में रहते हैं।
मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने और दंड देने की बात कही है, उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में निजमत रूप से ये बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर होता है, वहीं पर आज्ञा पालन का भाव नियमित रूप से नियमबद्ध होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजन, यदि तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत, उन्मत्त, पागल और मूर्ख जड़ भरत अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ मिलेगा? यदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पीसी हुई रेत को ही पुनः पीसोगे। तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। राजन, मुनिवर जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा रहुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उसका सारा राजमद दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे देव, आपने यज्ञों पवित्र धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार सवच्छ रूप से विचरण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? यहाँ आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप छद्मवेश में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं हैं? हे प्रिवर, हे विप्रवर, मुझे ना तो इंद्र के व्रज का भय है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अंत कृपया बताइए कि ज्ञान विज्ञान की महान गरिमा को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया अपना परिचय दें। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु भगवान श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर कपिल देव जी के पास ये पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरणागत वत्सल कौन है। कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि ही तो नहीं है? प्रभु, मेरा भ्रम दूर कीजिए। हे दीन बंधु, राजा होने के अभिमान में पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान कर दिया। आप कृपा करके मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और विश्व आत्मा श्री हरि के अनन्य भगत जान पड़ते हैं, इसलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पानी भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपनी इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्षमा करें। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।